खबरों की शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबर से। वडोदरा शहर में मंगलवार को 75 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जिसके बाद अब शहर में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3757 हो गया है और इस आंकड़े में से 3036 लोग तो अब तक ठीक हो चुके हैं, यानी कि 629 लोगों का इलाज चल रहा है। वडोदरा शहर में आज 75 नए कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में 548 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 473 लोगों के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 75 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। शहर में 3757 कोरोना के कुल केस अब तक दर्ज हुए हैं। शहर में 629 सक्रिय कोरोना केस हैं, जिसमें से 131 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, 37 संक्रमित वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 461 मरीजों की स्थिति स्टेबल है। शहर में 61 लोग आज डिस्चार्ज भी हुए। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या अब 3063 हो गई है। शहर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने वडोदरा के आसपास के जिलाधीश से बात कर स्थानीय स्तर पर कोविड-19 संक्रमितों के लिए सुविधा बढ़ाए जाने पर जोर दिया। कोरोना वायरस के बीच भी लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों की देश में कमी नहीं है। आज ऐसा ही एक मामला वडोदरा शहर पुलिस ने उजागर किया है, जिसमें नकली सैनिटाइजर एक शख्स बना रहा था। न्यू समा रोड पर पंचशील सोसाइटी में रहने वाला अनिल मित्तल कॉस्मेटिक का व्यवसाय करता है। कोरोना वायरस फैलने पर बढ़ी सैनिटाइजर की मांग को देखते हुए अनिल ने अपने गोदाम में डुप्लीकेट सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू कर दिया। इस मामले की पूर्व सूचना के आधार पर समा पुलिस ने छापेमारी कर 7,07,760 का मुद्दा माल बरामद किया है। अनिल मित्तल गांधीनगर जिला के मानसा में केया ब्यूटी केयर के नाम से यह सैनिटाइजर बेचता था। मामले में पुलिस ने अनिल मित्तल को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। कल पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अंकुर रेसिकम प्लाजा के अंदर डुप्लीकेट सैनिटाइजर बनाने का एक पूरा यूनिट वहाँ पे वर्क कर रहा है। पुलिस ने वहाँ जाके प्रॉपर उनका डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह, उनका जो लाइसेंस है वो उनकी डिमांड करते हुए पुलिस ने जब चेक किया तो उनके पास ना तो कोई लाइसेंस था, ना ही ऐसी कोई उनके पास परमिशन थी कि जिसकी वजह से वो सैनिटाइज़र बना सके। और पुलिस ने उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए और उनको रेड करते हुए वहाँ पे आईपीसी की सेक्शन 406, 420 के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर्ड किया है और एक जो उसका ओनर है अनिल मित्तल करके, उसको अरेस्ट किया है। फिलहाल वो कोविड टेस्ट के लिए एसएसजी हॉस्पिटल भेजे गए हैं, तो वहाँ पे उनका टेस्ट आने के बाद जो कार्यवाही है वो की जाएगी। ये सैनिटाइज़र जो है ये इथाइल अल्कोहल और दूसरे केमिकल से बनता है, लेकिन उनके पास जो प्रॉपर केमिकल था, ना तो उनके पास लाइसेंस था, और सैनिटाइज़र जो इस महामारी के समय में सबसे क्रूशियल एलिमेंट है और लोगों का ट्रस्ट है कि जिसकी वजह से लोग बचे हुए हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हुए जो उन्होंने काम किया है, ना तो उनके पास वो कोई यूनिट था, ना उनके पास वो कोई सर्टिफिकेशन था कि जिसके तहत सैनिटाइज़र जो है वो प्रॉपर क्वालिटी का है, वो करते हुए उन्होंने जो एक्ट किया है उसके मतलब हमने आईपीसी के सेक्शन के तहत उनके ऊपर गुनाह रजिस्टर्ड। वडोदरा महानगर पालिका के डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के कर्मचारी कोरोना संक्रमण से बचने के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं ग्लव्स और मास्क। यही कर्मचारी कोरोना के सुपर स्प्रेडर भी बन सकते हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कोरोना महामारी के बीच भी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सेवा जारी रखी गई है, ताकि शहर को कचरे से मुक्त रखा जा सके। वार्ड नंबर 5, 7 और 8 में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए 52 छोटे और 32 बड़े वाहन आवंटित किए गए हैं, जो दांडिया बाजार से लेकर छानी तक गार्बेज कलेक्शन कर वुडा सर्कल निकट के गार्बेज स्टेशन में खाली करते हैं। लेकिन इस सेवा में कार्यरत सफाई कर्मचारी लापरवाही बरतते हुए ना मास्क पहनते हैं, ना ही इनके हाथों में ग्लव्स होते हैं। इस मामले इंचार्ज से पूछे जाने पर उन्होंने मास्क और ग्लव्स गंदे हो जाते होने की
वजह से नहीं पहनते हैं, ये तर्क दिया। અમે ગાજરાવાડી મારો રૂટિંગ છે સાહેબ, ગાજરાવાડી રૂટિંગમાંથી હું ડાયરેક્ટ ઉડા સર્કલ LNT સર્કલે હું કચરો નાખવા આવું છું. તો તમે ગ્લોવ્સ નથી પહેર્યા, શું કહેશો એ વિશે? એ ગ્લોવ્સ મારી ગાડી બનાવવા નાખી હતી, ત્યાં પાછળ મેં રાખેલા હતા, કંઈ પાછળથી કોઈ કાઢી ગયું છે સાહેબ. તો તમે જાણો છો કે અત્યારે કોરોના જેવી ગંભીર બીમારી ચાલી રહી છે અને એમાં સાવચેતી લેવી જરૂરી છે. હા સાહેબ, એ જરૂરી જ ખબર છે, પણ કોઈ ગાડીમાંથી કાઢી ગયું ત્યાર પછી મેં હવે ફેર્યો નહીં. અઠવાડિયું થયું છે. 200 થી 250 માણસો કામ કરી રહ્યા છે આપણે નોર્થ ઝોનની અંદર. કયા વિસ્તારમાં લાગે છે? વોર્ડ નંબર 5, વોર્ડ નંબર 7 અને વોર્ડ નંબર 8ની અંદર. બરાબર. અને ડોર ટુ ડોર ગાડીઓ ફરે છે? હા, ડોર ટુ ડોર 80 જેવી ગાડીઓ ફરે છે ડોર ટુ ડોરમાં. પણ એ લોકો માટે કોઈ પણ સાવચેતીના પગલાં લેવામાં છે કે કેમ કે ગ્લોવ્સ કોઈ પહેરેલા નથી કે એવું કોઈ કોર્પોરેશન તરફથી કરવામાં આવ્યું છે ખરું? અમે પૂરેપૂરી તકેદારી રાખવી છે એના માટે સાહેબ, પણ હવે અમુક માણસ નહીં પહેરતો હોય તો હવે આપણે શું કરવાના એમ. બાકી અમે તો બધાને આપેલું છે અને બધાને ફૂલ કડકાઈથી કીધેલું છે ફરજિયાત માસ્ક પહેરવાનું, ગ્લાઉઝ પહેરવાના અને સેનિટાઈઝર લગાવવાનું અને વારંવાર હાથ ધોવાના. હા, પણ અહીં કેટલાક લોકોએ નથી પહેરેલું, એ વિશે શું કહેશે? એ વિશે હવે અમે એનું નિરાકરણ લાવશું. હવે થોડુંક કંઈક બીજું કડક કરશું અમે. કોરોના જેવી મહામારી અત્યારે ચાલી રહી છે, એક ગંભીર બીમારી છે, તો તમે શું કહેશો એ વિશે? ના, વાત સાચી, ગંભીર બીમારી છે અને આ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન છે, એટલે એનું તો નિરાકરણ લાવવું જ પડે. સ્વચ્છતા કોર્પોરેશનમાંથી અમે દરેક ડ્રાઈવર મજૂરને અમે ગ્લોવ્સ અને માસ્ક આપ્યા હતા. ઓલરેડી 4 મહિનાથી આપેલા છે, પણ આ કચરામાં કેવું હોય છે કે કચરામાં વસ્તુ બગડી જાય, માસ્ક બગડી જાય, ગ્લોવ્સ બગડી જાય, એટલે એ લોકોને અને બીજું કચરામાં નથી ફાવતું, એ લોકોને કામ ગ્લોવ્સ પહેરીને કામ કરતા એટલે કાઢી નાખે પછી પહેરી લે છે. તમે કોઈ જાતની અમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો છો, કોઈ સૂચના આપો છો ખરા? સૂચના આપીએ પણ હવે કેવું છે એ લોકો અમલ નથી કરતા. હવે કેટલું અમે અમારી ગાડીઓની પાછળ તો સુપરવાઇઝર કેટલા ફરીએ કે. इन इलाकों में कई कोरोना केस हैं और असुरक्षित रूप से कचरा कलेक्शन करने वाले ये कर्मचारी खुद सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं और विभिन्न इलाकों में कोरोना फैला सकते हैं। शहर के नागरिकों को मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये दंड किया जाता है। ऐसे में इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि शहर को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। जिला पंचायत की सामान्य सभा में 14 करोड़ के विकास कार्यों को अनुमति दी गई, वहीं हाईमास LED टावर का काम रद्द कर दिया गया है। जिला पंचायत की सामान्य सभा आज जिला पंचायत सभागृह में आयोजित हुई। सभा में हंगामा होने के आसार से चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी वहां देखा गया। सभी को प्राइमरी मेडिकल चेकअप के बाद सभा में शामिल होने दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य सभा में कई विकास कार्यों पर चर्चा हुई। वहीं 7 गांवों को पालिका में शामिल किए जाने का मुद्दा भी सभा में उठाया गया। मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से उपाध्यक्ष मुबारक पटेल ने विरोध करते हुए वोटिंग की मांग की। ये जो 7 गांव है और 7 गांव की जो प्रॉपर्टी हो डिस्ट्रिक्ट पंचायत की प्रॉपर्टी है और उसी का इश्यू जो है अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक हाई कोर्ट में कोई डिसाइड नहीं होता तब तक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत की प्रॉपर्टी जो गांव में आई हुई है उसको कॉर्पोरेशन में नहीं ले सकते। इसीलिए वो जो मुद्दा था, इश्यू था, उसको भी मुलतवी रखा है। हाईमास टावर का कोई टेंडर नहीं दिया था, विदाउट टेंडर 1,60,000 पर टावर मंजूर किया था। इसमें हमने अपोज किया था कि जो टावर है वो टावर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो ग्राम पंचायत के सिर पे आ जाएगा। अभी ग्राम पंचायत जो है वो सदन नहीं है और जो टावर है वो टावर की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से वो जो 4.5 करोड़ का जो टावर था वो कैंसिल किया है। पर मुझे दुख हो रहा है कि आज रोज 15 करोड़ का जो मंजूर किए है सब ग्रांट, उसमें एक भी रुपया कोरोना महामारी कोविड-19 में डिस्ट्रिक्ट पंचायत द्वारा दिया नहीं है। उसी में हम कांग्रेस वालों ने आज विरोध किया था उसका। जिला पंचायत की अध्यक्षा ईला चौहान ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार से 2 करोड़ की ग्रांट ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई होने की बात कही गई। भाजपा शासन है, इसलिए ग्रांट के 2 करोड़ रुपए हमने पूरे बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में बांटने के लिए हमने 2 करोड़ के ग्रांट के लिए हमने ठहराव किया था। लेकिन अभी तक ऊपर से यानी कि गांधीनगर से कोई इसके बारे में जवाब नहीं आया है। हम भी चाहते हैं कि ये जो 2 करोड़ की ग्रांट है वो हमें मिल जाए और सभी को हम पूरे ज़िले में सबके घर पे PPE किट है, सैनिटाइज़र है, जो भी ज़रूरी चीज़ है उनको दे सके। जो सब दे रहा है पानी का, वो जो वेरा के बात है उसमें कि वहाँ जो वेरा वसूल होते हैं वो वेरा सरकार में जाते हैं।
तो उनका जो भी निर्णय करना है वो सरकार ही करेंगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो भी पानी वे बिजली वगैरह जो भी है वो माफ़ हो और जनता को उसके लिए थोड़ी राहत मिले। हम भी यही सोचते हैं और यही चाहते हैं। जिला विकास अधिकारी किरण जवेरी ने 7 गांव को शामिल करने का निर्णय राज्य सरकार का होने की बात कही। जिला पंचायत ने आज से 6-8 महीने पहले एक ठराव किया था कि ये 7 गांव को हमें महानगर में मर्ज नहीं करना है, लेकिन राज्य सरकार ने गुजरात के 6 या 7 बड़े महानगर पालिका में उसके आसपास आउटग्रोथ में जो गांव के बड़े विकसित गांव हो रहे हैं, जो एडजॉइनिंग टू द सिटी है, उनका कॉरपोरेशन में समाविष्ट कर लिया है। उनको डेवलपमेंट के अच्छी जो फैसिलिटीज़ है जो सिटी एरिया में मिलती है वो एडजॉइनिंग सबब वाले गांव को मिले, इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय कर दिया है। कोई जनरल बॉडी या सामान्य सभा के पास राज्य सरकार से ऊपर का कोई पावर नहीं होता है, उनका वोटिंग का कोई राइट नहीं है। ये तो सरकार जिला पंचायत की अगर कोई बात है तो सभ्य के ध्यान में लाने के लिए हमने ये मुद्दा रखा था। तो इनका ये मुद्दा को पॉलिटिकल कलर देने की इन लोगों ने सोच की, इसलिए हमने मुलतवी रखा है। बाकी इसमें मुलतवी रखने का भी कोई वजूद था नहीं। ये मैं आपके माध्यम से सब गांव वाले को, 7 गांव वाले को और वडोदरा के नागरिकों को ध्यान में लाने के लिए रखता हूँ। आईमास टावर में कोई विवाद नहीं था। आईमास टावर की एक हमने सैंक्शन दी थी मार्च महीना में, उसमें हमने वहीवटी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिया था, और आईमास टावर की और एक काम की जून महीना में हमने उसकी प्राइमरी सैंक्शन दी थी। लेकिन हमारे किसी अफसर ने इसका कोई भी वर्क ऑर्डर इश्यू नहीं किया था। अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कड़वा काढ़ा और दवाइयां पीकर थक गए हैं तो ये खबर आपको खुशी देगी, क्योंकि अब आप मिठाइयां खाकर भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं। और ये मिठाई बनी है हमारे ही शहर में एक मिठाई की दुकान में। देश में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाना शुरू किया, तब से देश के लोगों ने भी कोरोना से लोहा लेने के लिए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी, गिलोय, अदरक, नींबू और कड़वे काढ़े समेत कई प्रयोग लोग कर रहे हैं। लेकिन अब आप खुशी खुशी इम्यूनिटी बढ़ाएं, इस आशय के साथ कारेलीबाग में स्थित जगदीश फरसाण के संचालक द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने मिठाइयां बनाई गई है, जिसमें पेंडे, बर्फी, सुखड़ी, टर्मरिक रोल जैसी कई मिठाइयां ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। फिलहाल लोग बाहर का खाना खाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के त्योहारों में ऐसी आयुर्वेदिक मिठाइयां लोगों को काफी पसंद आ सकती है, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी है। कोरोना की दवा तो है नहीं, तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे आ रहा है कि आप उकाड़ा पीजिए, काढ़ा पीजिए, तो उकाड़ा और काढ़ा के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, सूंठ, तज, लविंग, मरी और ड्राई फ्रूट, या तो वही चीज़ें को यूज़ करके हमने ये 3-4 चीज़ें बनाने की कोशिश की है और ज़्यादातर लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या क्या बनाया आपने? तुलसी का यूज़ करके मैंने ये पेंडा बनाया है। हर्बल पेंडा हमने नाम दिया है, तुलसी, मध और सब इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके। फिर ये बूस्टर बर्फ़ी बनाई है, उसमें मिंट, पुदीना, आदू का रस और सब इंग्रेडिएंट्स के साथ ये हर्बल बूस्टर बर्फ़ी बनाई है। और ये इम्यूनिटी लड्डू है, उसके ये गुड़ ऑर्गेनिक गॉड है, जो केमिकल वगैरह का आता है वो गॉड है, और प्योर गाय का घी है। और सूंठ, तज, लविंग जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जिसके पीने से हमारा कोरोना में बहुत हमें हेल्प मिलती है। और ये ड्राई फ्रूट टर्मरिक रोल बनाया है। बेसिकली ये जो आया है मैसेज जिस तरह से कि हल्दी से हमें इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, और बता रहे हैं जैसे दूध और हल्दी खाओ तो इसमें अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो हमने ये टर्मरिक रोल ड्राई फ्रूट के साथ बनवाया है, और सुखड़ी भी बनाई है। इस तरह से हमने कमाने के बेस पे नहीं किया, बस कुछ नया करने की सोच आई थी, और जिस तरह से का माहौल है वो वही रेट है।